हैं? टर्की। नहीं आप, मैं आपको बताता हूँ, ये एशियन कंट्रीज में से हमारे आसपास की कंट्री। इंडिया। इंडिया। इंडिया इतना तरक्की याफ्ता है? इंडिया नहीं है ये, या तो मलेशिया है। हाफिज सईद साहब को पाकिस्तान की अदालतों ने कोई इल्ज़ाम नहीं ठहराया। आज आप हाफिज सईद को छोड़ दें, मंजर यहाँ पे आने दें, मैं देखता हूँ कि इंडिया का चैनल मुंह खोल जाए। अब भारत की तरफ से जो उनकी गवर्नमेंट है यानी भारत की, वो कह रही है कि चलो भाई कश्मीर खाली करो। आप मुतालबा करें कि हाफिज सईद साहब की नजरबंदी खत्म की जाए। जी मैं समझता हूँ कि इनके हाफिज सईद साहब की नजरबंदी खत्म होनी चाहिए और इंडिया का मुंह तोड़ तो जवाब इंडियन दें। मीडिया तो कह रहा है कि वो जेल में कहीं फिर रहे थे तो उन पे ये अटैक हो गया। सब बकवास है। मलेशिया। नहीं मलेशिया नहीं है। अपने मुल्क ही लगे। फलस्तीन तो नहीं है। नहीं, यहाँ पे इन्होंने अबाया वगैरह पहना हुआ है ना, ये सऊदीया तो नहीं है। अभी नहीं है, ये इंडिया है। इससे इंडिया बोला था। नहीं, बोला बोला था था। इंडिया, बोला था बोला था मैंने। बोला था। मेरा तो काम था कि आपको कंफ्यूज करना। कैसे दे रहे हो, ये पता है इंडिया कौन सी जगह थी? कौन सी जगह थी? दिल्ली। पता नहीं। ये इंडिया साइड कश्मीर था, कश्मीर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने अपने एक पावरफुल स्पीच में कहा कि एक इन्वेजन जो पाकिस्तान की तरफ से हुआ था उसे वेस्ट ने एक डिस्प्यूट में तब्दील कर दिया। डॉक्टर जयशंकर दो जगहों पे अपना हक को मांग रहे हैं। एक, चाइना से कह रहे हैं मल्टीलैटरलिज्म इन एशिया, वेस्ट से कहते हैं जी तुम्हारी डबल स्टैंडर्ड है। कोई दुनिया का मुल्क इस तरह नहीं है जो इस वक्त वेस्ट को यूरोप को कह रहा हो कि आप डबल। अच्छा कश्मीर। क्या आपको लगता है कि हमारी साइड कश्मीर, हमारा पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा इतने डेवलप है, इतनी अच्छी मार्केटें बनाई होंगी? हमारे मुल्क में तो मुझे तो कहीं भी नहीं लगता। कहीं पे भी नहीं होगा। तो उन्होंने देखो कश्मीर को कितना डेवलप किया है। जी किया है। क्या वो कश्मीर हम वो सबको छोड़कर हमारे पास आएगा, ये सारी फैसिलिटी छोड़? नहीं नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहाँ पे उनको सारा कुछ जब मिल रहा है तो वो यहाँ आके क्या करेंगे वो? स्टैंडर्ड्स पे बैठे हुए। सुनीता विलियम्स का ताल्लुक गुजरात से है। उनके मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक खत लिख डाला है और वो खत इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है। अब अपने घर में बुला के, सच्ची बात तो अगर देखा जाए कि 11 यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स को अपने घर में बुला के कह रहा है तुम लोग डबल स्टैंडर्ड हो। हमारे सामने हो रहा है, हमारे सामने लोग मर रहे हैं, हम बचाना चाह रहे हैं, हम बचा नहीं पा रहे। अच्छा, एक तरफ तो ये इस बात का तयन करना बहुत जरूरी है कि कौन है ये जो कर रहा है और ये क्यों कर रहा है। वो तो इंडियन मीडिया बता रहा है ना। नमस्कार दोस्तों, समय समय पर हमारे यहाँ से किसी न किसी का ऐसा बयान आ जाता है जिसे सुनने के बाद पाकिस्तान की जो फौज है उसकी हवा टाइट हो जाती है। अभी जो पाकिस्तान की नंबर वन फौज है ये भागने में ही नंबर 1 है, बाकी लड़ने में तो ये नंबर 1 है नहीं। हम इनका पिछले अगर 50-60 साल का रिकॉर्ड देखें तो उसमें यही है। फिर से कश्मीर को लेके बयानबाजी हुई है और कहा गया है कि भाई भारत ने अब कह दिया है कि चलो पाकिस्तान अब कश्मीर खाली करो। और ये सुनने के बाद पाकिस्तान की नंबर 1 फौज की तो हालत ख़राब हो ही गई है, वहीं पर मीडिया में भी चीखें निकल गई हैं। यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान की मीडिया में किस तरह की चर्चा हो रही है, कैसे घबराहट है ये देख के कि कब कश्मीर हाथ से निकल जाए। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कि आपको लगता है कि भारत को कश्मीर खाली करा लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दूसरी बात ये आप कह रहे हो ना, इंडिया का मीडिया बड़ा चीख चीख के कह रहा है हाफिज सईद साहब को पाकिस्तान की अदालतों ने कोई इल्ज़ाम नहीं ठहराया। आज आप हाफिज सईद को छोड़ दें, मंजर यहाँ पे आने दें, मैं देखता हूँ कि इंडिया का चैनल मुंह खोल जाए। इनकी जुबान बंदी ना हो जाए तो मेरा, वो नाम से डरते हैं तो, और उनकी ख्वाहिश है कि हम किसी तरीके से आप मुतालबा करें कि हाफिज सईद साहब की नजरबंदी खत्म की जाए। जी मैं समझता हूं कि इनके हाफिज सईद साहब की नजरबंदी खत्म होनी चाहिए और इंडिया का मुंह तोड़ जवाब दें। इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि वो जेल में कहीं फिर रहे थे तो उन पे ये अटैक हो गया। सब बकवास है। अगर हाफिज सईद साहब की जमात जो है, जब मेरी साहब बात सुने, जब पाकिस्तान में सलाब आ जाए हाफिज सईद साहब, जब वहां पर फंड रेजिंग का मामला हाफिज सईद साहब, कश्मीर में आपको जवान चाहिए हो तो हाफिज सईद साहब। लेकिन एक चीज है कि जयशंकर के अलावा देयर इज नो वन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, इन द ग्लोबल साउथ, देयर इज नो वन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड और इन द ग्लोबल साउथ जो ये अल्फाज बोल सकता। ठीक है जी, लेकिन अब अपने घर में बुला के, सच्ची बात तो अगर देखा जाए कि 11 यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स को अपने घर में बुला के कह रहा है तुम लोग डबल स्टैंडर्ड हो। ठीक है, और नाम ले लेके, ठीक है, पाकिस्तान का तो चलो ठीक है, उनका हमारे साथ तो मसला ही मसला है ना। ठीक है, और जयशंकर की मौजें ये हैं कि पाकिस्तानी जवाब ही नहीं देते, पाकिस्तानी खामोश होकर बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी समझते हैं यार अभी तक तो हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं है, जवाब हमने क्या देना है इनको।
हमने इसको जवाब क्या देना है, या हम इसे इसको क्या कहें, या क्या बात करें इस बंदे के साथ। हमारे पास तो अभी कुछ है ही नहीं है, ठीक है। सो वो जयशंकर को जवाब ही नहीं देते, वो कोई बात ही नहीं करते जयशंकर से। सो जयशंकर की मौज है, वो बोली जा रहे हैं हमारी हुकूमतें अपने मसलों में, वजीर खारजा को हमारे शायद अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है। या आप देखें ना, ये जो कल उन्होंने बातें की हैं, क्या पाकिस्तान को जवाब नहीं देना चाहिए था? वो फॉरेन ऑफिस से जवाब दे देंगे। फॉरेन ऑफिस को कौन पूछता है यार? भाई पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को कौन पूछता है? एक सरकारी दफ्तर है। सच्ची लफ्जों में देखा जाए तो एक सरकारी दफ्तर की बात तो कोई नहीं होगी ना, उसकी तो कोई नहीं है। लेकिन ये एक असर्टिव फॉरेन पॉलिसी है। और वो दूसरी जो जिसे वो कहते हैं ना, जो जिसे कहते हैं इंडिया, अब उन्हें कहता है कि दीज आर आउटडेटेड पावर स्ट्रक्चर्स हैं। और ये जिसे कहते हैं ना, वो कहता है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है और हमें अब पावर दो, हमारे साथ पावर शेयर करो। ये इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, ये जो अपने ग्लोबल स्टेज में वो पावर लेना चाहते हैं। क्या इस तरह के जो पैनिक किस्म का वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें को ले सकते हैं वो पावर? और दूसरा वो फिर जारी बात है, इट्स टू अर्ली। बहरहाल एक चीज तो ये भी है कि हो सकता है कि इंडिया को कोई स्पेस मिल ही जाए। किस तरह की स्पेस मिलेगी, क्या होगा, इट्स अ वेरी ट्रिकी वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि क्या वजह है कि सुनीता विलियम्स के साथ ये क्यों कहा जा रहा है कि डॉटर ऑफ इंडिया, वो तो डॉटर ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बेटी हैं वो, और एस्ट्रोनॉट नासा की हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उनके रूट्स इंडिया में जाकर मिलते हैं। सुनीता विलियम्स का ताल्लुक गुजरात से है। उनके मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक ख़त लिख डाला है और वो ख़त इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है, उस पर बड़ी बात की जा रही है। क्या है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिटन टू नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स। ये खत लिखा गया था 1 मार्च को एंड सेंट थ्रू फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट। उसमें मोदी साहब लिखते हैं सुनीता विलियम्स को, इवन दो यू आर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे, यू कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज टू आवर हार्ट्स। द पीपल ऑफ इंडिया आर प्रेइंग फॉर योर गुड हेल्थ एंड सक्सेस इन योर मिशन। मोदी साहब ने लिखा, आफ्टर यू रिटर्न we are looking forward to seeing you in India. It will be a pleasure for India to host one of its most illustrious daughters. तो मोदी साहब ने सुनीता विलियम को इनवाइट कर लिया है इंडिया में। तो भाई क्या बात है। अब हम देखेंगे कि सुनीता विलियम जब पहुंचेंगी भारत तो उनको बहुत ग्रैंड वेलकम कहा जाएगा। लेकिन एक चीज है कि जयशंकर के अलावा देयर इज नो वन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड